सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेटापा। हम लोग देख रहे थे बाल विकास, और बाल विकास हम लोग देख रहे थे पवन सीरीज से बाल विकास के एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे थे, और इस क्वेश्चन की 6 भाग को हम लोगों ने देख लिया था। आज देखते हैं इसका 7वां भाग, और 7वें भाग का पहला सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो देखिए, जो सीखने का अनुकरण का सिद्धांत है, अनुकरण के सिद्धांत में व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। मतलब जैसी जैसी परिस्थितियां हैं उसी हिसाब से उसको देख के अनुकरण करता है और सीखता है। नेक्स्ट है, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। यानी कि जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त या अर्जित करता है उसे कैसे प्रेरक कहेंगे? अर्जित प्रेरक। जिन प्रेरकों को व्यक्ति अपने प्रयासों से अर्जित करता है उन्हें अर्जित प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो देखिए, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान ये स्मृति के आवश्यक तत्व हैं। स्मृति के टोटल 4 आवश्यक तत्व होते हैं: अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। वहीं अगर बात करें स्मृति के प्रकार की, तो स्मृति के प्रकार भी 4 ही होते हैं। कितने प्रकार होते हैं स्मृति के? 4। कौन कौन सी स्मृति होती है? तात्कालिक स्मृति, तात्कालिक स्मृति, प्रत्यक्ष स्मृति, भाषाई स्मृति और कल्पनात्मक स्मृति। ठीक, तो स्मृति के प्रकार भी कितने होते हैं? 4, और स्मृति के आवश्यक तत्व भी होते हैं 4। ठीक, तो इस हिसाब से अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान जो है ये स्मृति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। तो देखिए, जो किसी प्रदत्त को, यानी कि जो भी दिया है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है उसे क्या कहेंगे? समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है आपका आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है क्या? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और ये जो भी प्रदत्त है, जो दिया गया है, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है आपके सामने। स्टेटमेंट ये है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है? तो देखिए, ये कथन है जॉन डीवी का। जॉन डीवी ने कहा था कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? शिक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सब वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोली की आयु किसे कहते हैं? अच्छा देखिए, अगर बाल विकास में अवस्थाओं की बात करें तो टोटल 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? शैशवावस्था ये आपकी 0 से 5 ईयर, 0 से 5 साल की अवस्था को शैशवावस्था के अंतर्गत रखा जाता है। शैशवावस्था को नार्सिज्म की अवस्था कहते हैं। नार्सिज्म की अवस्था या स्वप्रेम की अवस्था, इसको स्वप्रेम या नार्सिज्म की अवस्था कहा जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल
शैशवावस्था को कहा है किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। और शैशवावस्था में जो व्यवहार होता है वो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। ज्ञानेंद्रियों पर आधारित व्यवहार शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। शैशवावस्था में जो वृद्धि होती है वो काफ़ी तीव्र गति से होती है। और शैशवावस्था में संवेग के 3 प्रकार वाटसन महोदय ने बताए थे। वाटसन ने शैशवावस्था में संवेग के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। ये पूरी बात रही शैशवावस्था की। अगली अवस्था की बात करते हैं तो वो होगी आपकी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था कंसीडर की जाती है 6 से 12 साल, 6 to 12 ईयर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल, क्या? मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? तो रास महोदय ने कहा था बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल। बाल्यावस्था को ही टोली, गैंग या समूह बनाने की अवस्था कहा जाता है। कौन सी? टोली, गैंग या समूह बनाने की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को ही प्राथमिक विद्यालय की अवस्था और इसी अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। तो ये पूरी बात हो गई किसकी? बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को टोली, गैंग या समूह की अवस्था कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था कहते हैं, गंदी अवस्था कहा जाता है इसको। और मिथ्या परिपक्वता काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? रास ने कहा था। नेक्स्ट अवस्था आती है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि की अगर बात करें तो ये होती है 13 से 18 वर्ष, ठीक। और किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा था स्टेनले हाल ने। स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा था। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। और इन्होंने इसमें से इस पूर्व किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। यानी कि किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हाल ने। देखिए, किशोरावस्था से पहले हमने क्या पढ़ा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक क्या करता है? समूह, टोली या गैंग बनाता है। लेकिन किशोरावस्था में उस समूह, टोली या गैंग का सक्रिय सदस्य बनता है, ठीक। तो अगर पूछे समूह या टोली कब बनाता है तो वो होगी बाल्यावस्था। लेकिन समूह का सक्रिय सदस्य कब बनता है? तो वो किशोरावस्था में बनता है। किशोरावस्था में ही विषम लिंगी आकर्षण होता है। और किशोरावस्था की अगर बात करें तो इसी समय राष्ट्र प्रेम की भावना भी काफ़ी तीव्र होती है, ठीक। राष्ट्र प्रेम की भावना, वीर पूजा की भावना, ये सब काफ़ी तीव्र होती हैं किशोरावस्था में। तो टोटल 3 अवस्थाएं हो गई। शैशवावस्था 0 से 5 साल, बाल्यावस्था 6 से 12 साल, किशोरावस्था 13 से 18 साल। क्वेश्चन क्या है? टोली की आयु कहते हैं। तो टोली की आयु किसे कहेंगे? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा था कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? खेल कूद की बिल्कुल छूट नहीं दी जानी चाहिए, गलत। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, अच्छा। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं। पिटाई वाले अध्यापक द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, नहीं। तो क्या होगा? खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालक के
मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? चिंतन के रूप में होता है। नेक्स्ट है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि अगर कल्पना का विकास करना है बच्चों में तो शिक्षा में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर कल्पना का विकास करना है तो भाषा विकास पर ध्यान दीजिए, कहानी सुनाइए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं का अवसर दीजिए। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो ये तीनों नियम थार्नडाइक के हैं और ये 3 प्रमुख नियम हैं, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता का नियम। थार्नडाइक ने 5 गौड़ नियम भी दिए थे, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो पवन सीरीज़ के बाल विकास का। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।